द्रौपदी कहने लगी कन्हैया, जब आपको मंजूर ही नहीं था कि मेरे ये 5 बालक जीवित रहते, तो आपने इन 5 बालकों को जन्म ही क्यों दिया? इससे अच्छा तो आप जन्म ना देते तो अच्छा था। एक माँ की ममता बढ़ा करके तूने फिर से छीन लिया। भगवान कहने लगे, देख बहन तू परेशान मत हो, सबके कर्मों का हिसाब हमारे पास में जरूर है, लेकिन कहते हैं महाराज समय और घड़ी से पहले कोई कार्य कभी सत्य नहीं होते। महाराज आज मैया द्रौपदी तो डेरों में जो खून बह रहा है, जो डेरों में अपने बालकों को धड़क को देख करके मैया द्रौपदी आंखों से आंसू बहा रही है। बड़ा क्रोध आया महाराज अर्जुन को, रथ सजा लिया, भगवान कृष्ण को बिठा लिया। मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने हमारे 5 बालकों को मारा है। आज आगे जाकर के अर्जुन रथ को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। देखा है जाकर के अश्वत्थामा 5 बालकों के सरों को लेकर के जा रहे हैं। जब जाकर के दुर्योधन को बताया कि मैं 5 बालकों को, जब दुर्योधन को पता चला कि मैंने पांडवों को सर लाने को कहा था, लेकिन अश्वत्थामा ने तो उनके बालकों को ही मार दिया। महाराज दुर्योधन को एक श्राप लगा था, जिस दिन वह ज्यादा ये श्राप लगा था कि यदि उसको सुख और दुख का भाव बिल्कुल समान समझ में आएगा, उतना ही सुख उतना ही दुख। यदि सुख दुख का भाव समान समझ में आने लगेगा, उसी जगह पर दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी। महाराज लेकिन दुर्योधन ने जब ये देखा कि महाराज अश्वत्थामा 5 बालकों के सर को लेकर के आगे हैं, ये बात उनको भी अच्छी न लगी। अब तो जाकर के महाराज भगवान कृष्ण रथ में बैठ करके ढूंढने लगे अश्वत्थामा महाराज को। दौड़ते दौड़ते महाराज अश्वत्थामा का जाकर के घोड़ा थक गया, रास्ते में बैठ गए। तब तक भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया। पकड़ करके महाराज मैया द्रौपदी के पास में लाए। द्रौपदी के पास में ला करके भगवान ने कहा, ले द्रौपदी तू न्याय कर ले, इसी ने तेरे 5 बालकों को मारा है, तू न्याय कर ले। तेरे पुत्रों का ये हत्यारा है, जो दंड देना चाहेगी वही दंड मैं इनको दूंगा। भैया द्रौपदी ने देखा है, महाराज अश्वत्थामा को देखा है, एक तो गुरुपुत्र महाराज द्रोणाचार्य जी के पुत्र, दूसरा महाराज ब्राह्मण, और यदि मैंने भी इनको मृत्यु दंड दिलवा दिया तो इनमें और हम में कोई फर्क नहीं बचेगा, और यदि गुरुपुत्र मरवा दिया तो उनका पाप हमारे सर पे लगेगा। यदि ब्राह्मण है, मैंने मृत्यु दंड दिलाया, इसका पाप हमारे सर पे लगेगा। भगवान पूछ रहे हैं, बहन अब तू बता कि मैं इनके साथ में क्या करूं? अब तो जाकर के मैया द्रौपदी सोचने लगी, नहीं यदि इन्होंने हमारे 5 बालकों को छीन लिया, मैंने भी मृत्यु दंड दिला दिया, तो मेरे ऊपर तो 3 पाप लग जाएंगे। मैया द्रौपदी सोचने लगी, मैं इनको मारूंगी नहीं। यदि इन्होंने हमारे बालकों को मार दिया, वो बालक वापस नहीं आ सकते। मैया द्रौपदी कहने लगी, मैं इनको जीवित ही छोड़ना चाहती हूँ, मेरे वापस मरे हुए पुत्र वापस नहीं आएंगे, इसलिए इनको मृत्यु दंड नहीं दूंगी, नहीं तो मेरे ऊपर और पाप लग जाएंगे। लाचार होकर के मैया द्रौपदी बैठ गई। भगवान कहने लगे, देख बहन फिर भी सबके कर्मों का हिसाब हमारे पास में जरूर है। द्रौपदी मैया समझाने लगी, मैं इनको दंड नहीं दूंगी। यदि कोई चोर घर पे चोरी करने के लिए आए और महाराज घर का सेठ चोर को पकड़ ले और कहे कि चलो चोरी किया तो किया, अब घर का सामान भी लेता जा, तो उस चोर को ही लज्जा आएगी कि देखो हम चोरी करने आए हैं और ये हमें ऐसे ही छोड़ रहे हैं, कोई दंड नहीं दिया। महाराज अश्वत्थामा जी को लज्जा तो आई। भगवान ने कहा, लेकिन सबके कर्मों का हिसाब मेरे पास में जरूर है। मैया द्रौपदी ने छोड़ दिया और समझाने लगी, मैं इनको नहीं मनवाऊंगी। द्रौपदी मैया समझाने लगी, अरे बोली माँ दोनों इसी समय
मैया द्रौपदी कहने लगी मैं इन ब्राह्मण को यदि मरवा दिया तो मेरे सर पे और पाप लग जाएगा। द्रौपदी मैया कहने लगी कि बोली माधव इसी समय और कि मैं अपना मोह त्यागती हूँ। बोली यदि इन्होंने मार दिया और मैंने भी मार दिया तो इनमें और हम में कोई फर्क नहीं बचेगा, इसलिए मैं तो जीवित छोड़ूंगी। भगवान ने कहा लेकिन फिर भी सबके कर्मों का हिसाब हमारे पास में है। जो महाराज अश्वत्थामा के सर पे मड़ी लगी थी, भगवान श्याम सुंदर ने उस मड़ी को निकाल दिया। कुछ महीनों तक भगवान श्याम सुंदर उसी हस्तनापुरी में रुके। सारी व्यवस्थाओं को देख करके भगवान को महाराज द्वारका नगरी जाने का समय आया। और जो द्वारका नगरी जाने का समय आया, भगवान श्याम सुंदर द्वारका नगरी जाने लगे तो पूरी हस्तनापुरी में उदासी छा गई। द्रौपदी मैया, कुंती मैया सब उदास होकर के बैठ गए। भगवान जाकर के अपनी बुआ जी कुंती मैया से मिले और जो मिले महाराज तो मैया कुंती रोने लगी, लला तू जा रहे हैं? भगवान कहने लगे हाँ बुआ जी आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ लेकिन फिर वापस आऊंगा। भगवान कहने लगे लेकिन बुआ जी मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, आप कुछ हमसे वर मांग लीजिए। कुंती बुआ कहने लगी लला हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, और यदि हमारे ऊपर प्रसन्न ही है तो एक वरदान दे दे। क्या? मैया कुंती कहने लगी एक वरदान दे दे कि हमारे जितने भी संसार के दुख हैं वो सारी हमारी झोली में डाल दे। अब भगवान कहने लगे बुआ जी दुख मांग रही हो? बोले हाँ, तू तो सबको इच्छा अनुसार वरदान देता है, तो यदि हमसे प्रसन्न है तो एक काम कर, जितने भी संसार के दुख हैं वो सब हमारे ऊपर आ जाए। भगवान ने कहा नहीं बुआ जी मैं दुख नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि गुण अवगुण का जोड़ा साथ में है, सुख दुख का जोड़ा साथ में है, खाली दुख ही दुख में इंसान को नहीं दे सकता हूँ। मैया कुंती कहने लगी लला मैं तो दुख ही चाहिए। भगवान ने भी प्रश्न किया बुआ जी आपको दुख क्यों चाहिए? लोग तो मंदिर में आते हैं ना, पैर बाद में छुएंगे पहले मांगने लगेंगे, प्रभु एक काम करो ये मिल जाए, और वो मिल गया तो उसके पहले दूसरा फड़फड़ा। भगवान कहने लगे बुआ जी लोग हमें लालच देते हैं। अच्छा देखो इंसान कितने चालाक, मंदिर में जाएगा भगवान से कहेंगे ऐसा करो ये काम कर दो तो 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, मतलब काम हुआ तो लड्डू चढ़ाएंगे, अगर काम नहीं हुआ तो फिर लड्डू खाएंगे। भगवान को लालच देंगे ऐसा काम कर दो तो 1 किलो पेवर घी के लड्डू चढ़ाना। अब काम पे डिपेंड है कि वो काम होगा तो भगवान को लड्डू जाएगा, नहीं काम होगा तो फिर काय को लड्डू। इंसान भी देखो महाराज भगवान को लालच देते हैं, स्वयं ब्रह्म को लालच देते हैं। भैया कुंती ने कहा कि देखो यदि देना ही चाहते हो तो हमें दुख चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख में सुमरन सब करें। भगवान का यदि नाम लेते हैं ना तो ज्यादातर दुख में ही, के दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए। जितना हम और आप दुख में नाम लेते हैं ना, उससे आधे से भी आधा नाम यदि सुख में लेने लगे तो अच्छा हम ये नहीं कहते कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा महाराज, लेकिन भाई दुख समझ में नहीं आएगा इसकी बड़ी गारंटी है यदि जितना नाम दुख में लेते हो। यदि कोई चोट लग जाए तो सबसे पहले अरे राम,
अरे राम ही निकलेगा। आराम से बढ़िया बिस्तर पर लेटे हो, फोन चला रहे हो तो अरे राम हे कृष्ण कुछ नहीं निकलेगा। दुख में ही भगवान का नाम लेते हैं, सुख में कोई भगवान का नाम नहीं लेता। यदि सुख में भी उतना नाम लेने लगे तो दुख तो आएगा, लेकिन भाई दुख गारंटी है कि समझ में नहीं आएगा। कभी यदि मन ज्यादा उदास हो, ज्यादा परेशान हो तो 10 मिनट मंदिर में जाकर के बैठ जाओ। जरूरी नहीं कि मोहल्ले की या कहीं मंदिर में, अपने घर के मंदिर में ही बैठ जाओ, मन की शांति जरूर मिलेगी। क्योंकि जब हम और आप भगवान को याद करते हैं ना, तब याद का उल्टा करो, या अद। जब हम और आप भगवान को याद करते हैं तो उसका उल्टा करो, क्या निकलता है? द या। जब हम भगवान को याद करते हैं तभी भगवान हमारे ऊपर दया करते हैं। इसलिए जितना नाम दुख में ले उतनी ही नाम भगवान का सुख में भी लेना चाहिए। मैया कुंती ने कहा कि नहीं मुझे संसार के दुख दे दो, भगवान ने कहा मैं दुख दे ही ना सकता हूँ, क्योंकि गुण इस संसार में कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है। गुण यदि कुछ गुण है तो जरूर कुछ ना कुछ अर्थ गुण है। हाँ, सर्व गुण संपन्न हो सकते हैं, लेकिन गुण संपन्न होना बड़ा मुश्किल है। भगवान मैया कुंती से मिल करके द्वारका नगरी जाने लगे, तब तक महाराज दौड़ती हुई मैया महाराज इधर से उत्तरा चली आ रही है। भगवान को रोक लिया, प्रभु हमारे ऊपर महाराज द्रोणाचार्य के पुत्र फिर अश्वत्थामा ने एक बाण फेंक दिया है। ये अग्नि बाण हमारे गर्भ में लगेगा तो मेरे गर्भ का बालक खंडित हो जाएगा। आप हमारे प्राणों की रक्षा ना करो, लेकिन हमारे गर्भ की रक्षा जरूर करो। महाराज दौड़ती हुई मैया उत्तरा भीख मांगने लगी, प्रभु आप मेरे प्राणों की रक्षा मत करिए, लेकिन हमारे गर्भ की जरूर रक्षा करो। भगवान के महाराज कुल 24 अवतार श्रीमद् भागवत कथा में है। 24 अवतार भगवान के हैं, लेकिन कभी भी भगवान ने किसी के गर्भ में जाकर के भगवान ने जन्म नहीं लिया। कभी भी भगवान का जन्म नहीं हुआ, 24 में अवतार ही हुआ है, यानी स्वयं भगवान ने अवतार लिया है, जन्म भगवान का नहीं हुआ। लेकिन महाराज जब उत्तरा की गर्भ की रक्षा की बारी आई तो भगवान ने जाकर के उत्तरा के गर्भ में कवच बना लिया। उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान आसीन हुए। उत्तरा कहने लगी, प्रभु चाहे आप हमारे प्राण ले लीजिए, लेकिन आपको हमारे गर्भ की रक्षा करनी पड़ेगी। हरि के जीवन ऐते रे हवाले हो मुरलिया वाले
आज मैया उत्तरा जाकर के ध्यान करने लगी, प्रभु आप चाहे हमारे प्राण ले लेना, लेकिन आपको हमारे गर्भ की रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान के कुल कितने अवतार हैं? श्रीमद् भागवत कथा में 24 अवतार हैं, जिनमें से महाराज पहला भगवान का सनकादित अवतार, दूसरा महाराज माश्चत भगवान का अवतार, तीसरा कूर्म अवतार, चौथा जाकर के 12 अवतार, पांचवा नरसिंह अवतार, छठवां वामन अवतार, सातवां परशुराम अवतार, आठवां महाराज कृष्णा अवतार, नौवां रामा अवतार, 10वां बुद्ध अवतार, 11वां प्रसूद अवतार, 12वां यज्ञ स्वराज अवतार, 13वां कपिल अवतार, 14वां दत्तात्रेय अवतार, 15वां नर और नारायण भगवान का अवतार, 16वां ऋषभदेव भगवान का अवतार, 17वां हायगिरी भगवान का अवतार, 18वां धन्वंतरी, 19वां मोहिनी, 20वां अंशा अवतार और 21वां वेद व्यास अवतार, 22वां नारद अवतार, 23वां वेंकटेश्वर भगवान का अवतार और 24वां कल्कि अवतार है, जो अभी तक हुआ नहीं। 23 अवतार अभी तक श्रीमद् भागवत कथा में भगवान ने जो 23 अवतार लिए हैं, ये भगवान के अवतार हैं। कभी भी किसी भगवान ने जन्म नहीं लिया। कहते हैं ना आज कृष्ण जन्म है, नहीं, भगवान ने कभी भी जन्म नहीं लिया। जब भी लिए तब भी भगवान का अवतार हुआ। और ये 24वां जो अवतार है कल्कि अवतार, ये भी कलयुग में होना है। और महाराज ये जब ज्यादा कलयुग बढ़ेगा ना, जब ज्यादा पाप होगा, तब जाकर के ये कलयुग वाला भी अवतार, अभी कलयुग बड़ा छोटा है। जब कलयुग का प्रभाव पूरा अभी तक बाकी है, कहीं में धर्म का कार्य, भजन, भगवान की कथा चल रही है। जब ये भी सब समाप्त हो जाएगा, घोर कलयुग आ जाएगा, तब भगवान का ये कल्कि अवतार अवश्य होगा। इन 23 अवतारों में भगवान ने कभी किसी के गर्भ में नहीं गए, लेकिन उत्तरा के गर्भ में भगवान ने कवच बनाया। उत्तरा के गर्भ की जाकर के भगवान ने रक्षा किया है। और उत्तरा के गर्भ से ही महाराज एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा था महाराज परीक्षित। जब उत्तरा की गर्भ की रक्षा किया महाराज, भगवान श्याम सुंदर सब कुछ रक्षा करके द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। धीरे धीरे महाराज समय बदला। महाराज परीक्षित जी थोड़े से बड़े हुए। बड़े होने के बाद महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने जाकर के हस्तनापुरी के राज को महाराज परीक्षित को सौंप दिया। हस्तनापुरी के महाराज राजा बन गए। परीक्षित महाराज राजा बन गए तो एक दिन प्रजा का हाल जानने के लिए महाराज परीक्षित भ्रमण करने लगे। राज्य में भ्रमण करते करते जंगल की ओर निकल गए। और जो जंगल की ओर गए तो महाराज परीक्षित ने एक दृश्य देखा, एक नजारा देखा। भगवान श्याम सुंदर जब जा रहे थे तो महाराज ये द्वापर का जो समय है ये समाप्त होने वाला था, कलयुग का समय प्रारंभ होने वाला था। महाराज परीक्षित जी हस्तनापुरी में घूमने लगे। घूमते घूमते जंगल की ओर निकल गए। और जो जंगल की ओर गए तो महाराज परीक्षित ने एक दृश्य देखा। एक महाराज गाय दौड़ती हुई चली आ रही है। गाय के पीछे से एक बैल दौड़ता हुआ आ रहा है। और बैल के पीछे से महाराज एक सूत्र रूपी व्यक्ति हाथ में महाराज तलवार लेकर के उस गाय और बैल को मारने के लिए चले आ रहे। महाराज परीक्षित ने देखा कि ये गाय कौन है, और गाय के पीछे से ये दौड़ता हुआ डरा हुआ पीछे से ये बैल कौन है। दोनों महाराज डरे हुए सामने से चले आ रहे। गाय बुला रही है, और कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी
गाय दौड़ती हुई चली आ रही है, डरी हुई है, पीछे से बैल चला रहा है और उसके पीछे सूत रूपी राक्षस हाथ में तलवार लिए। महाराज परीक्षित ने पूछा, गाय से डरी हुई हो, कहाँ जा रही हो? गाय ने कहा, महाराज जो आप हमें देख रहे हो ना, मैं गाय नहीं हूँ। महाराज परीक्षित ने पूछा, अच्छा यदि गाय नहीं हो तो फिर क्या हो? बोले, मैं गाय के रूप में हूँ पृथ्वी। ये जो मैया पृथ्वी है ना, मैं गाय के रूप में हूँ पृथ्वी। बैल से पूछा कि अच्छा भाई तुम बताओ तुम कौन हो? बैल ने कहा कि महाराज मैं तो बैल नहीं, मैं तो बैल का रूप हूँ धर्म। तो बोले, तुम पृथ्वी और धर्म दोनों कहाँ जा रहे हो? बोले, ये पीछे से जो एक सूत रूपी राक्षस है। महाराज परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो? बोले, महाराज मैं तो कलयुग हूँ। अच्छा, पृथ्वी जो है वो महाराज गाय के रूप में, पृथ्वी बैल के रूप में धर्म, और वह सूत रूपी जो राक्षस है गाय और बैल को मारने के लिए जा रहा है।